मेगालोडॉन शार्क जो इतना ताकतवर और इतना विशाल था, पर ऐसा क्या हुआ जो समुद्र और धरती से विलुप्त हो गया। सोचने वाली बात नहीं है कि हम मेगालोडॉन शार्क की तुलना अगर धरती की सबसे खतरनाक जीव डायनासोर से भी करते तो ये एक पल में डायनासोर को भी हरा देती। डायनासोर से भी ताकतवर और इतनी विशाल थी ये मेगालोडॉन शार्क। तो आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो इतिहास पर राज करने वाली इतनी खूंखार शार्क मेगालोडॉन अचानक से विलुप्त हो गई। क्या इसका भी अंत डायनासोर की तरह एस्टेरॉयड गिरकर हो गया, या फिर किसी बड़ी जानवर या मछली ने इसका अंत कर दिया। चलिए सॉल्व करते हैं आपके साथ इस मिस्ट्री को। आपको बता दूं कि एक एवरेज मेगालोडॉन की साइज 52 लेके 58 फीट होती है, जो कि सबसे बड़ी शार्क लिव ऑन दी अर्थ पर थी, जो कि पूरी तरह से बड़ी बड़ी मांस और बड़ी बड़ी मछलियां खाया करती थी। और तो मेगालोडॉन उस समय फूड चेन में नंबर 1 पर रहती थी। अब जिस तरह से डायनासोर का अंत एक झटके में हो गया, एक एस्टेरॉयड गिरा और डायनासोर का खात्मा हो गया, वैसा ही कुछ इस मछली के साथ भी हुआ था। लेकिन यहाँ पर धरती पर कोई एस्टेरॉयड नहीं गिरा, बल्कि धरती पर आया था पाइलोसीन। करीब 5.3 to 5.6 मिलियन ईयर पहले की बात है। ये धरती पर ग्लोबल कूलिंग की शुरुआत हुई थी, जिसे पाइलोसीन कहा जाता है। ये एक ऐसा क्लाइमेट चेंज था जो पूरी धरती को ठंडा कर दिया था। ठंड की वजह से हर चीज जम गई थी। पाइलोसीन के बाद आने वाली थी एक बहुत ही खतरनाक आइस एज की वजह से धरती का तापमान काफी ज्यादा नीचे गिर गया था, और साथ ही धरती पर होने वाली टेक्टोनिक प्लेट्स में काफी ज्यादा चेंजेस हुए, जिसकी वजह से सारे रास्ते ब्लॉक हो गए। यूरेशिया से लेके अफ्रीका तक वाले रास्ते भी बंद हो गए। अब क्योंकि सारे रास्ते समुद्र के बंद हो चुके थे, जिससे मेगालोडॉन शार्क को बहुत ज्यादा मुसीबत आने लगी थी। साथ ही धरती का तापमान इतना ज्यादा गिर चुका था कि ये ठंडे पानी में नहीं जा सकती थी, क्योंकि ये वार्म ब्लडेड होती है। लेकिन ये जो मछली को खाकर जिंदा रहती थी, वो गर्म पानी में रहने के लिए मजबूर नहीं थी। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए ठंडी पानी में जाने का फैसला किया। अब क्योंकि मेगालोडॉन इतनी बड़ी मछली थी जिसे रोजाना 2500 पाउंड फूड खाना जरूरी था, मतलब हर दिन उसे 2 बड़ी गाय की मीट रिक्वायरमेंट थी। और ये छोटे छोटे जितनी भी सारी मछलियां थे वो ठंडे वाले एरिया में चली गई। अब ये क्लाइमेट चेंज के साथ साथ धरती पर टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण बड़ी बड़ी दीवारें खड़े होने लगी, जिससे मेगालोडॉन का पूरा फूड चेन टूट चुका था। अगर साफ साफ बोलूं तो ये भूखे मर रही थी। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि भैया इतनी बड़ी क्लाइमेट चेंज और फूड के कारण ये मरी, या इसके पीछे कोई और भी कारण है? तो इसके पीछे एक और सबसे बड़ी कारण है जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखो, जो पूरी दुनिया में ठंड बढ़ने लगी, हर चीज जमने लगी, जिससे पोल की बर्फ ने पिघलना बंद कर दिया, और यही पोल की बर्फ पिघल कर फ्रेश वाटर यानी समुद्र में मिलती है। जब ऐसा होना बंद होने लगा तो समुद्र के नीचे का जो पानी था वो भी धीरे धीरे जमने लगा, और उसके अंदर फ्रेश वाटर की कमी होने लगी। और ये जो समुद्र का पानी अवेलेबल था, उसके अंदर नमक की मात्रा इतना बढ़ गई कि इसमें किसी भी प्रजाति की मछली का जीवित रहना नामुमकिन सा हो गया था। और ऐसा नहीं था कि ये सब जल्दी हो गया, इसको होने में 400 से लेकर 600 साल लगे थे। इसमें पाइलोसीन खत्म हो गए, आइस एज खत्म हो गए, नेचर अपना काम ठीक से कर रहा था, समुद्र के अंदर का नमक का पानी धीरे धीरे ठीक होने लगा, बहुत सारे नए नए प्रजातियों की मछली और जीव पानी में विकसित होने लगे। पर तब तक ये पूरी तरह से खत्म हो चुका था, क्योंकि नहीं उसके पास रहने के लिए साफ सुथरा पानी था, नहीं उसके हिसाब से पानी का टेम्परेचर था, और नहीं इसके पास खाने के लिए कुछ बचा था, और नहीं उसकी बॉडी की बायोडाइवर्सिटी कुछ इस तरह की थी कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में खुद को जिंदा रख सके। ये ठीक वैसी है जैसे पोलर बियर है। अगर पोलर बियर को भी यहाँ से लाया जाएगा तो वो खुद विलुप्त हो जाएगी, लेकिन रह नहीं पाएगी। और इन्हीं सब वजह की वजह से आज मेगालोडॉन पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। भाई की चैनल कर दो सब्सक्राइब ऐसी नई मिस्ट्री, इंटरेस्टिंग और नई नॉलेज के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, अल्लाह हाफिज।